राजस्थान कांग्रेस में कौन है कद्दावर नेता? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली या सचिन पायलट? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि राजस्थान कांग्रेस है, उसके अंदर कद्दावर नेता कौन हैं? जिन चार लोगों के नाम गिनाए हैं, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट, सभी कद्दावर हैं या इनमें से कोई एक कद्दावर है जो 2028 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेगा और सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बनेगा? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो राजस्थान के अंदर चार जो नाम हमने गिनाए हैं, अशोक गहलोत हैं, वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोई डाउट नहीं है कि राजस्थान और दिल्ली में वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वो चौथी बार 2028 के अंदर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। इनके अलावा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वे भी कई बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री राजस्थान में रह चुके हैं और जाट समुदाय के कद्दावर इलाका है जो झुंझुनू, सीकर, चूरू का, उस इलाके के लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। और अगर जाट समुदाय का नंबर पड़ता है, जाट समुदाय को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है, तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री बनाएगी? तीसरा चेहरा जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, टीकाराम जूली, जो एससी समुदाय से हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी है सरकार में आती है 28 के चुनाव में, तो क्या टीकाराम जूली को मुख्यमंत्री बनाएगी? चौथा चेहरा और महत्वपूर्ण चेहरा है सचिन पायलट, जो राजस्थान में पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं और इस टाइम छत्तीसगढ़ के प्रभारी लगे हुए हैं। तो क्या पार्टी आला कमान अगले चुनाव से पहले जो कमान है राजस्थान की, सचिन पायलट को संभालेगा और पार्टी सत्ता में आती है तो क्या मुख्यमंत्री उनको बनाएगा? ये सवाल तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, सियासी गलियारे हैं, उनमें चर्चा शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात करें अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत 98 में मुख्यमंत्री बने, फिर 8 में मुख्यमंत्री बने और फिर 18 में मुख्यमंत्री बने। 8 में और 18 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, तो निर्दलीयों का और छोटी पार्टियों के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने और 8 के चुनाव के अंदर सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मात्र 1 वोट से कांग्रेस के से चुनाव हार गए थे और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, यानी खुद पीसीसी अध्यक्ष चुनाव हार गए थे। 18 के चुनाव के अंदर जो पीसीसी अध्यक्ष थे सचिन पायलट थे, हालांकि बहुमत से 1 आध सीट कांग्रेस की कम आई थी और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने की पूरी दावेदारी थी, तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पे जो भी दिल्ली से और जयपुर से जो सियासी तिकड़म हुआ, उसमें अशोक गहलोत तीसरी बार 18 के अंदर मुख्यमंत्री बन गए और सचिन पायलट हैं वो डिप्टी सीएम बना दिया गया। फिर खटपट हुई 2020 में, सचिन पायलट को कांग्रेस से पीसीसी के अध्यक्ष से हटा दिया गया और उस कैबिनेट से भी उनको हटा दिया गया। तो उसके बाद जो राजस्थान में, उससे पहले 2 गुट राजस्थान में हावी हो गए, एक गहलोत गुट और एक पायलट गुट। तो सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष से जब हटाया गया 2020 में, तो गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष बना दिया। गोविंद सिंह डोटासरा को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और पूरी तरह से सियासी खबरें यह हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को देर सवेर पीसीसी अध्यक्ष से हटाया जाएगा। बनाया किसको जाएगा, यह भी एक अलग मुद्दा है, जिसकी और एपिसोड में बताएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में चर्चा यह है कि वे चाहते हैं कि उनको विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनको बनाने के लिए टीकाराम जूली को हटाना पड़े। टीकाराम जूली दलित समुदाय से हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिल्ली में, जो अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके नजदीकियों में से हैं। यानी एक तरह का भंवर जितेंद्र सिंह ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनवाया है। तो वो नाराजगी पार्टी आलाकमान ले नहीं सकता, यानी टीकाराम जूली को हटाना इतना आसान नहीं है। तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा को अगर हटा दिया जाएगा तो कहां एडजस्ट करेंगे? तो पार्टी के अंदर जो महत्वपूर्ण पद हैं वो पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में 2 पद महत्वपूर्ण हैं और दोनों गोविंद सिंह डोटासरा को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये अभी कोई तय नहीं है।
जो सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट हैं वो जिस अंदाज में उनका युवाओं में और पूरे प्रदेश में क्रेज है और पूरी तरह से वो एक्टिव हो चुके हैं वापस, तो उससे लग रहा है कि उनको कोई बड़ा आश्वासन पार्टी आलाकमान की तरफ से मिला है। टीकाराम जूली की अगर वापस बात करें, तो अगर पार्टी सत्ता में आती है और वो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं 28 के चुनाव तक, तो वो एक शालीन सिंपल आदमी है, युवा है, और अगर पार्टी किसी दलित चेहरे को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहे 2028 के चुनाव में सत्ता में आने के बाद, तो टीकाराम जूली का नंबर पड़ सकता है। ये चर्चाएं भी सियासी गलियारों में शुरू हो चुकी हैं। अगर जाट समुदाय से बनाया जाए तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा को तब तक पीसीसी अध्यक्ष रखा जाएगा, जिसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि 5 साल उनको हो चुके हैं, अभी चुनाव के 3 साल से ज्यादा का वक्त पड़ा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा की जगह नया पीसीसी अध्यक्ष आना तय है। तो अगर गोविंद सिंह डोटासरा को नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया जाता है और उनको पीसीसी से हटा दिया जाता है, तो ये मात्र विधायक बचते हैं। उस सिचुएशन में 2028 के चुनाव में अगर पार्टी जीतती है, तो गोविंद सिंह डोटासरा एक कद्दावर चेहरे के तौर पे रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सचिन पायलट जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, सचिन पायलट ने गत दिनों बाड़मेर जैसलमेर से जो सांसद रहे हैं कर्नल सोनाराम जी, उनकी श्रद्धांजलि सभा में जिस तरह से जैसलमेर एयरपोर्ट पे उतरे और पूरी तरह से वहां के इलाके के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर के और श्रद्धांजलि सभा तक उनके गाड़ियों के काफिले में जो स्वागत हुआ, और फिर वो साले मोहम्मद जी जो वहां के मंत्री रहे हैं उनके यहां भी वो गए, तो पूरा डेकोरम जो हुआ उनका, उससे लगने लग गया कि वो पार्टी के अंदर कुछ नया आश्वासन उनको मिला है। उसी दिन शाम को विधायक दल की मीटिंग थी जयपुर के अंदर, और सचिन पायलट मात्र विधायक हैं टोंक से, लेकिन विधायक दल की मीटिंग में जिस अंदाज में वो बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि विधायक दल की मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो सचिन पायलट ही कर रहे हैं। हालांकि विधायक दल की मीटिंग की अध्यक्षता है वो प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने की थी। और विधानसभा जो शुरू हुई उसी दिन जब बाहर वोट चोरी के जो नारे लगाए कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने टी शर्ट पहन करके, उसमें सचिन पायलट सबके बीच में विधायकों के अंदर खड़े थे, और इस हिसाब से मतलब वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था टी शर्ट पहन करके, जैसे सब कुछ लीड है वो सचिन पायलट कर रहे हैं, और राजस्थान कांग्रेस का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से सचिन पायलट के इर्द गिर्द होने वाला है। अब जो अशोक गहलोत साहब के बारे में चर्चा यह है कि वो दिल्ली में उनकी यानी पार्टी आलाकमान में, नेहरू गांधी परिवार में उनकी अच्छी पकड़ है। वो बिहार चुनाव में भी एक्टिव हो चुके हैं, और अगर कोई पार्टी में 28 में सत्ता में आती है, कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं, तो निर्दलियों वगैरह को एडजस्ट करने के मामले में या पार्टी आलाकमान का मजबूत आशीर्वाद के तौर पे फिर गहलोत साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि फिर ऐसी स्थिति में पार्टी गहलोत साहब को चौथी बार आजमा सकती है, कि गहलोत साहब का हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर विधानसभा सीट में उनका मजबूत नेटवर्क है। और अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो तो फिर गहलोत साहब जैसे को वापस मौका मिल सकता है। लेकिन सचिन पायलट अगर पीसीसी अध्यक्ष बनते हैं, और वो जो 18 और 17 के अंदर जो जिस हिसाब से उन्होंने जगह जगह मीटिंगें की और युवाओं में जो क्रेज हुआ, और उनका जो समुदाय है गुर्जर समुदाय से संबंधित है सचिन पायलट, तो गुर्जर समुदाय को जो परंपरागत तौर पे भाजपा का वोट माना जाता है, लेकिन 18 के चुनाव में सचिन पायलट के कारण जम करके गुर्जर वोट है वो कांग्रेस को मिला था, और गुर्जर बेल्ट की अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। तो अगर पीसीसी अध्यक्ष पायलट को बना दिया जाता है और गुर्जर समुदाय का वोट अच्छा खासा मिल जाता है, तो फिर कांग्रेस की जीतने की पूरी तरह से संभावना हो सकती है। और उसके अंदर जब फिर पार्टी जीतती है, तो क्या पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हालांकि जो सबसे पहले तो यह है कि पार्टी आलाकमान क्या करेगा वो बाद की बात है, लेकिन सचिन पायलट जिस अंदाज में एक्टिव हुए हैं और जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, और विधायक और नेता प्रतिपक्ष और जो खुद पीसीसी अध्यक्ष और दूसरे बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से सचिन पायलट के आगे पीछे हो रहे हैं। और गत दिनों गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष से भी सचिन पायलट की मुलाकात हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे की मिलते हुए की फोटो, सोफा पे बैठे हुए की शेयर भी की। यानी जो राजस्थान कांग्रेस में एक माहौल ये बन चुका है कि आने वाले दिनों में, चाहे वो 2026 के शुरुआत की बात हो या 26 के आखिर में हो या 25 के आखिर में हो, आने वाले दिनों में राजस्थान की कमान है वो सचिन पायलट के हाथ में होगी। इसीलिए
अधिकतर विधायक हैं, बड़े नेता हैं, जो दावेदार हैं, वे तमाम हैं वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो चुके हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। नेता यही है राजस्थान के 4 कद्दावर। अगर दलित समुदाय से पार्टी सत्ता में आती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो टीकाराम जूली को बनाया जा सकता है। अगर पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आए और निर्दलियों और छोटी पार्टियों का सहयोग लेना चाहे तो उस तिकड़म में अशोक गहलोत भारी पड़ सकते हैं। अगर पीसीसी अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष रहे बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा को और 28 का चुनाव पार्टी जीत गई और जाट समुदाय से संबंधित किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो डोटासरा हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त अच्छे वक्ता हैं और पूरी पकड़ है धरातल पे अपने इलाके के अंदर, तो गोविंद सिंह डोटासरा को भी बनाया जा सकता है। अगर डोटासरा नहीं रहे पीसीसी अध्यक्ष और उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया और सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बना दिया गया और पार्टी सत्ता में आती है तो फिर सचिन पायलट हैं उनका मुख्यमंत्री बनना तय सा अभी से कांग्रेसी नेताओं को लगने लग गया है। इसीलिए तमाम कांग्रेसी नेता हैं वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं। देखना यह है कि चुनाव होते हैं तब क्या क्या समीकरण कांग्रेस में बदलते हैं। आप इस एपिसोड से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि ऐसे एपिसोड हम दोबारा बनाएं तो उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।